वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट 200 ईयर्स की कैलेंडर ट्रिक, जिसमें अगर आपको 1900 से लेकर 2099 तक कोई भी इसके बीच में डेट पूछी जाए, उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था यह बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे। इसकी ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इस पर एक और वीडियो, तो आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो जिसमें मैंने इन मंथ कोड्स को मेमोराइज़ करने की एक ट्रिक भी बताई थी। तो ये सारे सेम रहेंगे इस पर्टिकुलर ट्रिक में भी। और ये जो डे कोड्स मैंने बताए थे, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, ये सब भी सेम रहेंगे। जैसे कि आपको कोई भी एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, 12 अप्रैल 1922। तो इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था, इसको पता करने के लिए मैंने काफ़ी हद तक उस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो जो ये फर्स्ट नंबर होता है, इन सबको अपन को ये जो चीज़ें होती हैं इन सबको डिकोड करके ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें देखो, जो 12 है, इसको अगर ये 7 से छोटा है तो इसको एज इट इज़ लिख देता है यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अगर यहाँ पे नंबर 7 या 7 से बड़ा है तो उसको सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। और जो मैंने मंथ के आपको कोड्स बताए थे तो वो सेम रहेंगे। यहाँ पे फिर अप्रैल का कोड आ जाएगा। और इसके बाद समझने की चीज़ ये है कि अब ये जो जनरल ट्रिक है, इसमें अपने दो डिवीज़न और हो जाएंगे यहाँ पे, एक सेंचुरी जैसे कि 19 और एक ईयर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी का कोड है 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रैंडमली जैसे कि 1948, 1932 कुछ भी दिया जाए, और यहाँ पे जो 19 अगर आपको दिख जाए तो उसका कोड आप 0 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इनको ऐड करना होता है। और अब जो ईयर का कोड निकालना होता है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे इसको अपन निकालेंगे। अभी इन तीनों एग्जांपल्स को अपन सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं एक फार्मूला छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे यह है QAR 4+7। तो इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। Q है अपना क्वेश्चन, A है एडिशन, और R है रिमाइंडर। तो सबसे पहले अपन को कोई भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसका जो क्वेश्चन आता है उसको ईयर में ऐड करना होता है, ठीक है। फिर जो अपने पास नया नंबर आता है उसको अपन को 7 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जब आप करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो ये रिमाइंडर आता है वही अपना ईयर का कोड होता है। इसको याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। QAR जो है ये प्रोनाउंस करने में कार जैसा लगता है, CAR वाला कार। तो कार हैज़ 4 व्हील्स, ठीक है। और उसी कार में आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड विज़िट करने गए। तो इस तरीके से आप कोई भी मेमोरी ट्रिक से इसको भी याद रख सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ईयर लिया है, तो 19 सेंचुरी का मैंने आपको बता दिया था, इसका कोड होता है 0, ठीक है। फिर इसमें ऐड करना होता है अपन को ये जो 16 है। अब यहाँ पे उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 16 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16। देन इसके अपन को रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। फिर इस 4 को 16 में ऐड करेंगे, तो 16 + 4 दैट इज़ 20। अब जो लास्ट स्टेप है, इस 20 को अपन को 7 से डिवाइड करना है। तो इस 20 को अपन 7 से जैसे कि डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये अपना आ जाएगा 2 जा 14, एंड देन माइनस करेंगे तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ये 6 अपना इस 22 ये जो 16 है इसका कोड होगा। बहुत सिंपल है। अभी 2-3 एग्जांपल और करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको जैसे कि ईयर आपको दे रखा 1954, तो 19 का 0 होगा। और जो 54 है इसको देखिए, यहाँ पे 54 को सबसे पहले सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 टाइम्स चल जाएगा 54, और यहाँ पे आ जाएगा 52, ठीक है। इसके अपन को रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी आए, अपन को बस ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो 13 आया क्वेश्चन, इसको ईयर में ऐड करना होता है।
तो जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 67। इन 67 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स चल जाएगा, 7 9 से 63 एंड 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको 54 का अपना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे अपना इसका 16 का आया था 6। और ऐसा आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर का निकाल सकते हैं, आपको कोड्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल। और इसका 4 आ गया था और 19 का 0, ठीक है। ये 54 का कोड है 4। और अब जो लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ईयर दे रखा है 22, बहुत सिंपल है। इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 5 ज़ा 20। और इसको फिर अपन ये जो 5 है क्वेश्चन अपना, इसको ईयर में ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 27। और जो लास्ट स्टेप है 27 को 7 से डिवाइड करेंगे और 7 3 ज़ा 21 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6। सो 6 विल बी द कोड ऑफ 22 ईयर। सो नाउ नेक्स्ट, तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले ईयर को अपन को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो क्वेश्चन आता है उसमें अपन को ईयर में ऐड करना पड़ता है इसका क्वेश्चन। और ऐड करने के बाद अपना जो नया ये नंबर आता है उसको 7 से डिवाइड करना पड़ता है, और जो फिर 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो अपना आंसर होता है। तो अब अपन कंप्लीट एग्जांपल सीखते हैं, ठीक है, जो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 19 मई 1902, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था ये निकालने के लिए, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 19 जो है यहाँ पे ये 7 से बड़ा है, ओके। तो इसको पहले 7 से डिवाइड करेंगे और आप करके देखिएगा, ये आपका आएगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 5। एंड देन मे का कोड होता है अपना 2 प्लस 19 का कोड होता है 0 और प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि 2 दे रखा है। अब ये जो 2 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जब अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको अपन एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। सो ये अपना आ जाएगा 5 + 2 + 0 + 2 दैट इज़ 9। तो 9 डेज़ नहीं होते, इसलिए ये जो 9 है इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे एंड देन 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर आएगा 2। और मैंने अभी आपको डे के कोड्स में बताया था, तो 2 इज़ फॉर मंडे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे इनको अप्लाई करना होता है। मैं हर एक केस लूँगा कि आपका कोई भी केस छूटेगा नहीं, और इसके बाद अपन लीप ईयर का भी देखेंगे। तो अब नेक्स्ट है अपना 26 जुलाई 1904। तो 26 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद जो अपना रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। सो मैं लिख देता हूँ 5 प्लस जुलाई का कोड होता है अपना 0, और 19th सेंचुरी के लिए मैंने कोड बताया था 0। यहाँ पे 19 है तो आप 0 कोड यूज़ करेंगे। इसके बाद जो लास्ट है 4। अब यहाँ पे फिर से एक बात समझने की है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। जो 4 है 4 से 1 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है, 4 1 ज़ा 4। और फिर इस 1 को आप जब 4 में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 5। अभी जो 5 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इस 5 को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अब सिंपली इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये 5 + 5 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 डेज़ नहीं होते, तो इसको वापस 7 से डिवाइड करेंगे और जो अपने पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, और 3 मतलब ट्यूसडे। सो नाउ अब अपन बात करते हैं 20th सेंचुरी के लिए, यानी कि 2000 से लेके 2099 तक। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन 17 नवंबर 2023। सो जो 20th सेंचुरी है इसका कोड होता है अपना 6। तो 20th सेंचुरी का कोड है 6।
और 19th सेंचुरी का कोड था अपना 0। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 19th ऑफ नवंबर 2023 को कौन सा डे था, इसको पता करने के लिए सबसे पहले जो 17 है इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे और जो अपना रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 प्लस नवंबर के लिए मैंने जो बताया था यहाँ पे बार लगा के जो मेमोरी ट्रिक बताई थी, इसका कोड होगा जाएगा 4 एंड देन 20th सेंचुरी का कोड है अपना 6 प्लस जो 23 है इसका अपन QAR वाले मेथड से निकालेंगे तो आएगा 0। और जब अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10 + 3 13। अब जो 13 तो डेज़ होते नहीं है तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपने पास 6 एंड 6 इज़ फ्राइडे। सो अब अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल है अपना 25 जुलाई 2064। तो इसमें अब देखिए सबसे पहले 25 7 से बड़ा है तो इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे, जो अपना रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4 प्लस जुलाई का कोड होता है अपना 0 प्लस 20th सेंचुरी का मैंने आपको कोड बताया था 6 प्लस जब आप 64 का QAR वाले मेथड से निकालेंगे तो आएगा 3 और जो कि सम हो जाएगा अपना 13। तो और जब 13 को अपन 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे तो आएगा अपना फाइनल आंसर 6 एंड 6 इज़ फ्राइडे। तो नेक्स्ट इज़ 5th ऑफ अप्रैल 2093। तो 5th यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि 7 से छोटा है। अब अप्रैल का कोड है 0 प्लस 20th सेंचुरी का कोड जाएगा अपना 6 प्लस 93 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4। सो अब इन तीनों का सम आएगा अपना 10 + 5 15 एंड 15 को जब आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे तो वो आएगा 1 एंड 1 इज़ संडे। सो नाउ 12 ऑफ जनवरी 2048। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5 + 1 + 6 प्लस इसका आएगा 4। अब इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लीप ईयर का कंसेप्ट मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। जो पहले तो आपको मंथ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे मंथ जनवरी या फरवरी है तो फिर आपको ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये अगर 4 से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, तो आपका वो लीप ईयर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आंसर में से 1 माइनस कर देना है, मतलब जो आपका डे आ रहा है उससे प्रीवियस डे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 5 + 1 + 6 + 4 दैट इज़ 16। और 16 को जब आप कैलकुलेट करेंगे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपका आएगा 2। तो अब यहाँ पे अपन को पता है कि ये लीप ईयर है तो इसमें से माइनस कर देंगे 1, देन आवर फाइनल आंसर विल बी 1 एंड दैट इज़ संडे। तो अब एक बार मैं आपको सारी समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे चीज़ें। सबसे पहले अपन ने 19th सेंचुरी का कोड होता है अपना 0, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर डेट के बीच में कोई भी अपन को पूछी जाए तो उसका कोड होगा 0 और 20th सेंचुरी का कोड होगा अपना 6। सो नाउ नेक्स्ट लीप ईयर। तो सबसे पहले आपको कोई भी डेट दी जाती है तो आप सबसे पहले लीप ईयर का ध्यान रखें, और जब आपको पता चल जाता है वो लीप ईयर है और मतलब जो लास्ट डिजिट्स हैं और लास्ट 2 डिजिट्स वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आप उसको लीप ईयर कंसीडर करेंगे और मंथ आप वहाँ पे जनवरी या फरवरी होगा तब, तो आप उसमें से फाइनल आंसर में से -1 कर देंगे सिंपली, ठीक है। और बाकी आपको नहीं करना है, सिर्फ जनवरी या फरवरी मंथ है और लीप ईयर है तभी आपको -1 करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 मई 2029। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन